बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल हैं आप सबके। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज है 6 रमज़ानुल मुबारक और इस वक्त फ़जर का टाइम है। अज़ान हो चुकी है, फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है, 6 बज गए हैं। बिग बॉस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जब जितनी जिसको तौफ़ीक दे, घर पे तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन जब आपको अल्लाह तौफ़ीक दे जेंट्स को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की, तो ज़रूर मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। मस्जिद में नमाज का बहुत सवाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। लेकिन बहरहाल आज के दौर में अगर घर पे भी नमाज़ पढ़ लेते हैं तो ये एक जहाद है। इस वक्त बड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, मज़े का मौसम है। और रमज़ान में वैसे ही फ़ीलिंग्स जो सी हैं बड़ी अच्छी हुई होती हैं। हर चीज़ में रहमत बरकत महसूस हो रही होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी है, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानी करे। हमारी जो टूटी फूटी इबादत हैं जिनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हक़ तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन टूटी फूटी करीब करीब भी जो कोशिश है उसको अल्लाह ताला अपने कबूल फ़रमाए और हमें उसका बेहतरीन अजर अता करे। अच्छा, हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं जो इस वक्त बीमार हैं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ा दे, ज़िंदगी सेहत के साथ अता करे। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो बिस्तर पे बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ख़ास दुआ है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों के सदक़े में हम सब के घरों से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात दूर करे, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। जिस आज़माइश से भी जो गुज़र है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। और जो बीमार हैं ख़ास तौर पे हम अपनी समा के लिए भी दुआ करते हैं। समा के लिए भी अल्लाह ताला आसानी का मामला करे, खैर का करे। हमारे सारे बच्चे जो उनसे हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बच्चों के लिए क्या, अपने बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत दुआएं हैं। और ख़ास तौर पे इस रहमतों और बरकतों के महीने के सदक़े में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हम नहीं जानते अल्लाह कि कौन सा फ़ैसला हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन होते हैं। अल्लाह ताला हमारे हक़ में वो फ़ैसले करना जो हमारे लिए बेहतरीन हो और हमें अपने फ़ैसलों पे राज़ी रहने की भी तौफ़ीक अदा करना, आमीन सुम आमीन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि इस प्यारे महीने के सदक़े में अपने दिलों को बड़ा कीजिए, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए और साफ़ दिल के साथ मिलें, एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले बने, प्लीज़ काटने वाले ना बने। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप काट के मामलात अपने करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप बड़े अच्छे एक लाइन पे चलते हैं, लेकिन इस तरह के कामों में बेसुकूनी है और अल्लाह की नाराज़गी भी है। तो इसलिए अपने आप को साफ़ दिल के साथ लेके चलें, जुड़ने वाला चलें, दिलों में अदावतें ना रखें, नफ़रतें ना रखें और पैदा भी ना करें दूसरों के दिलों में। इन चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलता। और जो इस तरह का काम करता है ना, वो ये याद रखे, वो ढका छुपा नहीं रहता, वो सबको पता होता है। तो जनाब, परिंदों ने बोलना शुरू कर दिया है, चहकना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह परिंदे अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। परिंदों की तरह मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें, अपने रोज़गार की तलाश में वो निकल जाते हैं। अच्छा, कहीं से मुर्गा बोल रहा है, मैं कहने लगी थी मुर्गी बोल रही है, अजान दे रही है। मुर्गा बोल रहा है, वो अजान दे रहा है। कहीं से कोई परिंदा बोल रहा है। मौसम चेंज हो रहा है ना, पीक सर्दी नहीं है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट परिंदों ने भी आना शुरू कर दिया। जूनियर बॉस ने मुझसे पूछा, एनी हेल्प? मैंने कहा हाँ, आलू काटो फिर, और पतले पतले, हाँ आलू छीलो और फिर आलू काटो। तो अब देखते हैं आलू कटते कैसे हैं। बॉस, मैंने आपसे कहा है आप दूसरे रुख में इसको काटें। मेरे लिए कट रही है ना, कि जैसे मैंने खाने से मेरी मर्जी, जिस तरह की शेप हो, जिस तरह, जिस रुख में हो, जिस डेप्थ में हो, जिस साइज में हो, जिस शेप में हो। अच्छा। ये खराब हो गया।
असल में जो छुरी जिस पे मेरा हाथ सेट था वो वाली खराब हो गई। जी ये थोड़ा जी। लंबा ब्लेड है अब मेरे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है कि कितने मोटे मोटे हम इतने पतले पतले काटते हैं, तो ये मोटे मेरे लिए काटे हैं, मैं इतने मोटे नहीं खाता। मेरे डिफेंस में जो बंदा रोज किचन अप्लायंसेस और ये छुरियां हैंडल करता है, उसके बरक्स मैं जो पता नहीं कितने सालों बाद हाथ में पकड़ रहा हूँ, तो फिर आप लोगों से तो नहीं वो होनी चाहिए ना। अभी देखे तीसरे आलू तक मेरे भी पतले हो गए हैं। हुन दसो हुन दसो की दसी ऐसी बड़ा वो किया हम था तो इससे भी पतले एक पतले आलू काटते की हद तक हैं। एतराज आपका मुक गया। हाँ, कहाँ मुक गया, हम लंबाई के रुख में काटते हैं पतले पतले। चिप्स की तरह पकोड़ा, फिर फर्क क्या रह गया फ्रेंच फ्राइज में और पकोड़े में? अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, हमें हाँ कह रहे हैं। जी जी ठीक है जी, वेरी गुड। जाने लगा था मेरा था। ओके, केयरफुल जी, हो गया। उठ जाएगा। गुड। आज तो बहुत ही यमी यमी बनेंगे, है ना? इंशाल्लाह। तो शायद मेरे बरकत हाथ लग गए तो कुछ ज्यादा ही यम्मी होगी। अच्छा, और अब आप इसको वो भी करेंगे, फिर डिप करके भी बनाएंगे? उठा के अंदर फेंक देता हूँ, बाकी आप कर लेना काम। फेंक देता हूँ मतलब खाने की उसके चीज अंदर फेंकते हैं। डिप कर देता हूँ, हाँ, बाकी आप नहीं, कर लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये हमारे यहाँ पे हो रहा है काम नेट का बड़ा इशू रहता था। PTCL का भी बंद ही, स्पीड ही कोई नहीं होती थी, कुछ अपलोड नहीं हो रहा होता था। फिर आई एक प्राइवेट फर्म, हमने उसको लिया, कुछ टाइम तो उसका भी सही रहा, लेकिन फिर भी चलो गुजारा होता रहा। तो अब ये आ रही है फाइबर ऑप्टिक, तो अल्लाह करे अब हम भी ज़ाहिर है इस पे तो फिर हम सुकून में रहेंगे। एक तरक्की है ये भी यहाँ पे। सनी डे। अच्छा, घर के अंदर इतना महसूस नहीं होता, अगर जब हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, फिर पता चलता है कि गर्मी है। अंदर मज़े का है, अंदर स्वेटर भी पहना हुआ है। सुबह शाम काफ़ी ठंड है अभी। आज हो गया है 7वां रोज़ा। अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ रमज़ान गुजारे। अच्छा, 15 के बाद तो एकदम पता ही नहीं चलता रोज़ों का कहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे करते हैं हम इस खूबसूरत हल्की हल्की धूप के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखें। अल्लाह हम सब के बुज़ुर्गों को सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने काबिल वो रहें, चलते फिरते रहें। और यही खूबसूरत दुआ हम अपने लिए भी करते हैं। ये दुआ बहुत खूबसूरत है कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे हमें। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है, हम अपना आप संभालने काबिल खुद रहें। अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। देखें, जब तक आपकी हिम्मत है, हाँ, जब कभी इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत ना छोड़ें। ये जो बेबसी होती है ना, कई लोगों को देखा है, ये बेबसी उनको वक्त से पहले ही मार देती है। तो अल्लाह ताला किसी को भी इस स्टेज पे ना लेके आए। आमीन सुम आमीन। रमज़ानुल मुबारक, माह मुबारक है, इसकी रहमतें बरकतें समेटें। और कोशिश होनी चाहिए किचन का लोड कम हो। मुझे ऐसे लगता है रमज़ान शरीफ में किचन का बर्डन बहुत हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इबादत, और बिल्कुल रोज़ेदार का इनाम होता है, वो अच्छी इफ्तारी करता है, लेकिन हल्का हल्का हाथ रखना चाहिए, ज़ोर ना रखें प्लीज़, और सादा खाने को फ़ोकस करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप करें। तो दुआ में एक दूसरे को याद रखें। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ रखे, आसानियाँ बांटने वाला बने। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं, दुश्मन के शर से अल्लाह इसको बचाए। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।